कलाकार भाई अभी किसान की हालत बयान कर रहे थे। गीत के माध्यम से बयान कर रहे थे और उसकी वास्तविकता आज देश के अंदर आज हम बेशक मुआवजे के लिए बैठे हैं, बेशक छोटे छोटे कामों के लिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो जड़ है वो है हमारी पॉलिसी, जड़ है हमारी नीतियां। अगर देश की नीतियों पे हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, हम कहां खड़े हैं और कहां थे। कभी उत्तम खेती हुआ करती थी और हमारे बुजुर्ग नौकरी नहीं करवाया करते थे अपने बच्चों से, लेकिन आज हम कहां खड़े हैं। आज उत्तम खेती तो गई भाड़ में। आज किसानों की पोजीशन ये है कि हर 32 मिनट में एक किसान कर्जे में दब के आत्महत्या कर लेता है। बैंक वाले परेशान करते हैं, बैंक वाले दुखी करते हैं, जमीन की नीलामी करते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते। जिंदा उदाहरण आपके सामने एक सफीदों का केस है। एसर ट्रैक्टर लिया, उसमें 27 कनाल जमीन रहन की, कर्जा उतार नहीं पाया। 27 कनाल की 27 कनाल आज बैंक के नाम है। एसर ट्रैक्टर में 27 कनाल जमीन गई। ये नहीं कि जितना उसका कर्जा था वो वसूल के बाकी उसको वापस कर दिए। हर 32 मिनट में कर्जे में दब के एक किसान मरता है। कितना कर्जा है पूरे देश के किसानों पे। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, अगर हम कोल्ड स्टोर, शुगर मिलें, जूस फैक्ट्रियां, इनका कर्जा अलग कर दें, तो सारा कर्जा देश के किसानों पे 8 लाख करोड़ के करीब बनता है, जो एग्रीकल्चर लोन है, जो खेती का लोन है। और इसी देश के अंदर जिसमें 8 लाख करोड़ के कर्जे में पिछले 20 साल के अंदर 4 लाख किसान मर चुके, आत्महत्या कर चुके, जिनका रिकॉर्ड दर्ज हुआ और जिनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ इससे ज्यादा उनकी गिनती है। इसी देश के अंदर जो बैंकों का पैसा पूंजीपतियों ने मारा वो है 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ जो मार लिया, जो वसूला नहीं जा सकता, जिसको देश का एनपीए बोलते हैं। और 15 लाख करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति ने आज तक पूरे देश में आत्महत्या नहीं की। और एक भी पूंजीपति को इतने बड़े कर्जे में जेल नहीं हुई। यानी 2 तरह के कानून है इस देश में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कानून बनाने वाले जो है वो कहीं ना कहीं कारपोरेट के पास, पूंजीपतियों के पास बिके हुए। कई बार खबरें आती हैं, अभी बाबा रामदेव की आ रही थी, उसने 4000 करोड़ में कंपनी खरीदी और तुरंत ही वो 45,000 करोड़ की होगी। उसका 17 रुपए का शेयर, वो पता नहीं 3500 कितने का बता रखा था। 6 महीने में, 5 महीने में बड़े पैसे का होगा। तो साथियों, इस देश की पोजीशन ये है कि आज एक तिहाई आबादी ऐसी हो गई है जिसकी आमदन 35 रुपए प्रति व्यक्ति रोजाना से कम है। और इसी देश के अंदर अंबानी जैसे लोग ऐसे इतने अमीर हैं कि एक दिन की आमदन 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ का मतलब एक दिन की आमदन में आपके इलाके में 10,000 किले मोल ले सकता है, एक दिन की आमदन।
और अभी देश के कानून उसी को फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि सरकार वही लोग चला रहे हैं। हमारे हिस्से क्या आया, हमने क्या मांग लिया? हमने मांग लिया कि हमारी जो फसल तबाह हो गई, जो बर्बाद हो गई, केवल उसका मुआवजा दे दो। बस हमने इतना सा मांग लिया, अमीर बनने के लिए नहीं, जिंदा रहने के। अमीर तो हम बन ही नहीं सकते, केवल जिंदा रहने के लिए हम लड़ रहे हैं, जिंदा रहने के लिए। साथियों, दुर्भाग्य है इस देश का। किसान को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। लिखवा लो, कोरे कागज पे लिखवा लो, आपकी खेती जाएगी। 1.25 साल तक लड़े, बहुत सी कुर्बानियां दी। 1 महीने बाद देश के कृषि मंत्री का बयान आया कि अभी 1 कदम पीछे हटे हैं हम लोगों के दबाव में, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 महीने बाद बयान। पहली बात तो ये कि हम उस कृषि मंत्री को बता देना चाहते हैं कि जो कदम हमारी जमीनों की तरफ बढ़ेगा, हम काटना भी जानते हैं उसको। हमारी शराफत का इम्तिहान ना ले तो अच्छा है। इतना सब के बावजूद अभी 6 मंडियों के ऑर्डर आगे थे कैथल में कि मंडियों में बारदाना नहीं आएगा, सीधी अडानी के गोदाम में ले जाओ। किसान लोग हम वहां पे थोड़े करड़े हुए और उसके बाद कुछ राजनेताओं ने भी उस पर ट्वीट किया, तो अभी इस साल वो राहत मिल गई। अभी एक खबर और आ रही है इनके अंदर से निकल के, सभी आने वालों को धन्यवाद। अभी एक खबर और निकल के आ रही है कि अब ये वही कानून स्टेट वाइज लेके आएंगे, स्टेट वाइज लेके आएंगे। पहले सेंटर से लेके आए थे, पूरे देश के लिए थे, अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से लेके आएंगे। तो साथियों, अभी हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेश इकट्ठे होकर लड़े थे। बाकी देश में आंदोलन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हरियाणा और पंजाब में बहुत कड़ा आंदोलन हुआ और हरियाणा के भाइयों को तो खास तौर पे सैल्यूट करेंगे हम कि सबसे ज्यादा मुकदमे 48,000 लोगों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, इतने पूरे देश में कहीं नहीं हुए। सबसे ज्यादा लाठीचार्ज हरियाणा में हुए, छोटा सा प्रदेश है, इतने पूरे देश में कहीं नहीं हुए। अगर पूरे देश का मुकाबला केवल हरियाणा से कर लिया जाए, इतने लाठीचार्ज पूरे देश में नहीं हुए, उससे ज्यादा अकेले हरियाणा में हुए। जितने लोगों को आपने, नेताओं को आपने भगाया, इतने सारे देश से नहीं भगाए गए। 4, 5, 6 रोजाना के एवरेज जारी थी। नेता जहां भी प्रोग्राम करते थे, नेता आगे आगे होता था और हमारे लोग उसके पीछे पीछे होते। लेकिन अब नए षड्यंत्र निकल के सामने आ रहे हैं। इन दोनों स्टेटों को पाड़ने की तैयारी चल गई है। एक बयान दे दिया अमित शाह ने कि चंडीगढ़ के जो चंडीगढ़ को सेंटर के अधीन कर रहे हैं, उस पे पंजाब का और हरियाणा का SYL पे पंजाब का और हरियाणा का लठ बजवाने की तैयारी कर ली है। और अगला जो आंदोलन होगा वो हरियाणा और पंजाब इकट्ठा मिलकर ना लड़े। MSP का आंदोलन हम इकट्ठे मिलकर ना लड़ें, उसमें हमें मारने की तैयारी करनी। साथियों, हमें सरकार के इन हथकंडों से भी बचना है और हमें अपने एकता को भी बनाए रखना है। हमारे में कई तरह की बहमबाजियां पैदा हो जाती हैं,
और कई तरह की फिर टुए